यहाँ पर ये लिस्ट फिनिश हुआ और फिर यहाँ पर फिर से एक एक स्टिच इंक्रीज करते हुए मैंने यहाँ पर फिर से 8 स्टिच लिया है। ये देख सकते हैं 2 4 5 6 7 8। अब हम फिर से यही वाला पैटर्न देंगे, यानी कि जो यहाँ पर जाली दिख रहा है, जाली दे के हम स्टिचेस को इंक्रीज करके लीफ का शेप जो दे रहे हैं वही है। फर्स्ट हमें ये रो स्लिप करना है, फर्स्ट रो एज यूजुअल, आप चाहे तो इसे बुन भी सकते हैं। फिर यार्न पीछे, अब नेक्स्ट स्टिच हम इसे बुनेंगे, नॉर्मली बुनेंगे ऐसे सीधा। फिर यार्न आगे कर लिया। अब ये वाले स्टिच यार्न आगे इसे ऐसे करके पीछे से बुनेंगे। यहाँ पर जाली आया और एक स्टिच इंक्रीज हुआ, फिर से यार्न आगे। अब ये वाली स्टिच ऐसे करके बुनेंगे, बुन लिया। अब यहाँ पर 4 स्टिचेस है, इन 4 स्टिच हम यार्न आगे करेंगे। ये वाली जो पॉपकॉर्न का है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न पीछे ये वाली स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर एक पॉपकॉर्न लगाने की बारी है। इसमें लेंगे। आपको आगे ही समझ आया तो इसे देखने की ज़रूरत है नहीं, अगर समझ नहीं आया तो आप फिर से ध्यान से देखिएगा। तो ले लिया और इसे छोड़ दिया। अब यार्न पीछे, अब लास्ट ये वाली स्टिच इसे बुनेंगे सीधा। हो गया, देखिए इस तरह से। अब पलट लीजिए। अब फिर से हम फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, सेकेंड स्टिच यार्न पीछे। अब ये वाली स्टिच बुनेंगे, बुन लिया। यार्न आगे, ये थर्ड स्टिच जो है इसे बुने। अब थर्ड स्टिच उल्टा बुन लिया। अब ये फोर्थ स्टिच इसे सीधा बुनेंगे। अब बाकी के ये सारे स्टिच जो है इसे उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा ही बुनेंगे। ये उल्टी साइड है तो यहाँ पर हम उल्टा बुनेंगे। लीजिए, अब इस साइड से फर्स्ट स्टिच ऐसे करके नीचे से ऐसे करके स्लिप करेंगे, यार्न पीछे, सेकेंड स्टिच बुनेंगे, थर्ड स्टिच भी बुनेंगे। ये जो हमने इंक्रीज किया था ये है। और अब यहाँ पर जाली दिख रहा है, यहाँ पर यार्न आगे और ये वाली स्टिच सीधा बुनेंगे। एक स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हुआ, अगेन यार्न आगे, ये स्टिच सीधा, 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब ये स्टिच बुनेंगे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा ही बुनना है, बाद में हम यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे। अगेन यार्न पीछे, ये जो सीधा दिख रहा है इसे सीधा ही बुनेंगे, लास्ट उल्टा, सेकेंड लास्ट और लास्ट सीधा बुन लिया। अगेन हम उल्टी साइड से जो उल्टा है इसे उल्टा ही बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा ही बुनेंगे और ये वाले स्टिच उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अगेन पलट लीजिए। अब फिर से और एक बार हम ऐसे ही करके स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। यार्न पीछे, अब 3 स्टिच यहाँ पर है, इसे सीधा बुनेंगे, 1 2 3, यार्न आगे, इसे बुनेंगे, अगेन यार्न आगे, इस साइड के जितने स्टिच है और 2 इसे सीधा बुनेंगे, बुन लिया। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे। अब ये पॉपकॉर्न बुन लिया।
अब इसे सीधा बुनेंगे। अगेन ये उल्टा और लास्ट वन सीधा। आप चाहे तो सीधा उल्टा जो भी बुन सकते हैं, लास्ट का कोई नहीं है, ऐसा ही बुनना है। और अगेन अब हम पीछे से सारे के सारे उल्टी बुनेंगे और फिर अब इस बार हम यहाँ पर स्टिचेस को डिक्रीज करते हुए जाएंगे। मैंने यहाँ पर उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। अब हम इस बार इन स्टिचेस को हम डिक्रीज करेंगे। इस बार हमें सारे डिक्रीज करते हुए ऑल फिनिश्ड ही करना है। तो जो है इस तरह का आएगा। अब हम यहाँ से इसे डिक्रीज भी करेंगे और साथ ही साथ बाइंड अप भी होते हुए जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, सेकेंड स्टिच इसे उतारेंगे और ऐसे करके लगाएंगे ताकि अच्छा शेप आए। 2 स्टिच ऐसे ही साथ में बुनेंगे। एक स्टिच डिक्रीज हुआ, अब बुनेंगे फिर से यहाँ पर 2 स्टिच, इन 2 स्टिच साथ में बुनेंगे लास्ट में। इससे बुनेंगे 1 2 3 4 5। अब ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, इसे निकालेंगे और यहाँ पर फिर से लेंगे, साथ में 2 स्टिच बुनेंगे। बुन लिया। अब ये जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। ये उल्टा है, इसे उल्टा ही बुनेंगे। ये सीधा है, इसे सीधा ही बुनेंगे। इसे उल्टा और इसे सीधा। बुन लिया। अब उल्टी साइड से जैसे हमने आगे बुना था देख के, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो सीधा है उसे सीधा बुन के ये उल्टी साइड कंप्लीट करेंगे। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। अगेन पलट लीजिए। अब ऐसे सिखाने वाली कोई बात नहीं है, आप ये स्टिच स्लिप करना है और अब आपको ये फर्स्ट वाला स्टिच स्लिप करना है, ये यूजुअल बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये 2 स्टिच साथ में बुन के इसे डिक्रीज करेंगे। अगेन हम इसे सीधा बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पर इन 2 स्टिच फिर से साथ में बुन के यहाँ पर भी एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। इस साइड जैसा है वैसे ही बुनेंगे और फिर एक बार उल्टी साइड बुन के मैं थर्ड रो में ये हुआ 1 और पीछे से 2 और यहाँ पर थर्ड रो में यहाँ पर हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर भी हमें 8 स्टिच ही लाना है। ये वाली जो लीफ का स्टिच है वो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं 2 बार ये एक बार और उल्टी साइड एक बार बुन के फिर आपको दिखाऊंगी। अब मैंने 2 रो बुन लिया, एक सीधा और एक उल्टा का। अब फिर से हम डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप, सेकेंड स्टिच उतार के ऐसे करके फिर से इसे लगा के यार्न पीछे ऐसे करके लगा के 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही परफेक्ट बुनते हैं, कभी कभी हमसे भी भूल हो जाती है इधर उधर करने में। तो आपको ध्यान से देख के करना है, नहीं तो डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा। फिर से ये 2 स्टिच ऐसे करके साथ में बुनेंगे। बुन लिया। अब यहाँ पर हम पॉपकॉर्न बनाएंगे और साथ ही साथ एक स्टिच इंक्रीज भी करेंगे। ठीक है, यार्न आगे यहाँ पर इसे बनाएंगे, ले लिया। अब हम यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। फिलहाल हम इंक्रीज ही कर लेते हैं, बाद में हमें उसे बाइंड ऑफ करना है। एक स्टिच ऊपर से बुन लिया। अब इसे उतारना नहीं है, इसी के इस साइड नीचे से ऐसे करके यहाँ से फिर से एक ऐसे करके बुनेंगे। एक स्टिच इंक्रीज हुआ। अब यार्न पीछे, ये वाली स्टिच सीधा और अब हम यहाँ पर और एक इसी तरह का पॉपकॉर्न बनाएंगे।
बना लिया। अब लास्ट स्टिच बुनेंगे। अब फिर से उल्टी साइड बुन के फिर और एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, साथ ही साथ और एक यहाँ पर पॉपकॉर्न भी बनाएंगे। अब सीधी साइड ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे और फिर से ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। अब यहाँ पर और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। यार्न आगे इसे बुनेंगे। अगेन इसे उतारना नहीं है, इसके नीचे से और एक बार इसे बुनेंगे। बुन लिया और फिर से ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे। पॉपकॉर्न बना लिया। इस बार हमारे पास 8 स्टिचेस है। अब हम यहीं से इन स्टिचेस को डिक्रीज करेंगे। फ़िलहाल हम यहीं पर इसे स्टॉप करने वाले हैं, इसलिए डिक्रीज कर रहे हैं। आप इसे आगे बुनना चाहते हैं तो इसे 2 स्टिच जो है ये लीफ का ही है, इसे डिक्रीज करके ये वाले स्टिच आपको बुनना है और फिर यहाँ से और एक लीफ बनानी है। फ़िलहाल यहीं पर हम बाइंड अप करने वाले हैं और यहीं पर इसके एंड करने वाले हैं। तो ये जो है इसे 2-2 करके स्टिचेस बुनते हुए जाएंगे और बाइंड अप कर लेंगे। बुन लिया। अगेन हो गया। अब इसे यहाँ पर नॉट लगा के इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बढ़िया तरीके से आया है। इस तरह से इसे आप बेबी के हेड में या फिर सॉक्स में या फिर टेबल क्लॉथ या फिर पंजू जो में भी आप लगाना चाहे इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आएगा। तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैं कहाँ पर इसको यूज़ करूँगी वो भी आपको दिख ही जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय। फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।